विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए होगा। बजट में दिफा के लिए 2100 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा बजट में पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब रुपए, समाजी शोबे के लिए 280 अरब रुपए, शोबे ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए because there is no plan B। अगर कोई plan B हो तो IMF को lender of last resort नहीं कहा जाता। Agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward। Close to 30% growth आई है in the revenue that has been collected is almost unprecedented from the base from where we started। हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। आइंदा माली साल का आगाज़ बेहतर अंदाज से करेंगे। IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए पुरुमीद हैं। इसके सिवा कोई प्लान भी नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा कि शराय सूद मज़ीद कम होना चाहिए। मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से ही चलता है। कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। मईशत की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना है। कहा कि FBR की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। वसूली में 30% इजाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई है। यकीन है कि डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमाकारी आ रही है। ज़रूरी और ध्यान जो हमारा होना चाहिए वो ये कि किस तरह से ये जो माशी इस्तेहकाम आया है इसको हमने किस तरह से एंकर करना है, उस तरह अपनी जो दिवालियापन की तरफ या अपनी मईशत को कमज़ोर करने की तरफ दोबारा ना चल पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मालिक कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट बहुत बड़ा बोझ है। बरामदात मुतासिर हो रही हैं। बिजली की खपत बढ़ेगी तो फी यूनिट बोझ कम होगा। नेप्रा रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोस के सार्फिन ओवर बिलिंग का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कि कमज़ोर तबके पर बोझ नहीं बढ़ाना। IMF के साथ शराकतदारी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। मुश्किल हालात से निकल कर इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। रवा माली साल हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। मुआशी शरह नमो 3.5 के हदफ के बरक्स 2.38% रही। मजमूई बरामदात 25.7 अरब डॉलर और मजमूई दरामदात 43.4 अरब डॉलर रही। तजारती खसारे में 15% कमी रिकॉर्ड की गई। करंट अकाउंट खसारा 200 मिलियन डॉलर रहा। रवा साल गैर मुल्की सरमाकारी में 53% इजाफा हुआ। महंगाई की सालाना शरह 21% हदफ के बजाय 26% रही। बेरोजगारी की शरह 6.3% और ज़र मुबादला के ज़खायर 14.21 अरब डॉलर रहे। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में मजमूई तौर पर 45% कमी रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक कार्रवाई की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% और बसों की मैन्युफैक्चरिंग में 51% कमी हुई। ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी 27% कमी आई। मुल्क में डोमेस्टिक फर्टिलाइजर पैदावार में 17.3% इजाफा हुआ। रवा माली साल 8 अरब 40 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में 16.7% की कमी हुई। मवेशियों की तादाद में 20 लाख का इजाफा हो गया। मवेशियों की तादाद में 5 करोड़ 75 लाख पर पहुँच गई। मुल्क में एक साल के दौरान 1 लाख गधे बढ़ गए। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुँच गए। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को नए माली साल के बजट से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल और वज़ीर आज़म के दौराए चीन पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट से मुतालिक एतमाद में न लेने पर तशवीश का इजहार। अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के बाद लगा दी है। इजलास के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत की नाकामियां हमारे गले पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी बजट के बारे में अंधेरे में है। हुकूमत को पीपल्स पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए। आवाम पर बोझ बनने वाला बजट हमारी सियासत के खिलाफ है। पार्लियामेंट को चलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं।
हुकूमत सिंध की आइंदा माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 745 अरब रुपए का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मंसूबों पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए ज़ेर तजवीज़। पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए 3 अरब रुपए, स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की स्कीमों के लिए 76 अरब 61 करोड़, खेलों और अमूर नौजवानान के लिए 4 अरब 87 करोड़ रुपए तजवीज़। लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़, स्पेशल एजुकेशन की जारी स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। मिलने वाले कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिये में बताया गया है कि फंड्स दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च किए जाएंगे। इस रकम से पन बिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। आलमी बैंक के हुकाम का कहना है कि दासू मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आलमी बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुफीद रहा है, बड़ा कामयाब रहा है। बहुत जल्द चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। बहुत जल्द अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। CPEC 2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा, उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि जल्द चीन से आला सतह वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। चीन के दौरे से पहले कई इजलास किए, सबकी कोशिशों से दौरे चीन कामयाब रहा। मस्बत जमहूरी जिदोजहद पर यकीन रखते हैं, मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी लाजिम है। हम दोस्ती रखें मगर ग़ुलामी कबूल नहीं। कहा कि 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो हमारी जंग जारी रहेगी। नताइज भुगतने को तैयार हैं। हम फौज को कमज़ोर नहीं ताकतवर देखना चाहते हैं। अभी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामजन है। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। मोनाल रेस्टोरेंट लीज केस की समाअत का मुख्तसर हुक्म जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने हत्या इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रायल से कबल ही मुल्ज़िम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल्स तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। बानी PTI बुशरा बीबी का मुबैना गैर शरई निकाह केस एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने खबर मानिका की वकालत से मुआज़रत कर ली। खबर मानिका ने कानूनी टीम तब्दील करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जज ने इस्तफसार किया, आपको कितने दिन चाहिए, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन? खबर मानिका ने कहा कि कम अज कम 1 हफ्ता चाहिए। लाहौर जाऊंगा, वकील से मुशावरत करूंगा।
बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया। वजारत कानून के नोटिफिकेशन की अब कोई हैसियत नहीं है। वकला सफाई ने एहतसाब अदालत के जज पर आयद एतराज़ात वापस ले लिए। हुकूमत का बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होगी। वज़ारत दाखिला ने मरासला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 17 से 19 जून तक तातीलात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। काबीना डिवीजन ने ईद उल अज़हा तातीलात की समरी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को अरसाल की थी। एफसी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर में पहली बार शहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहदा परेड का इनेकाद। वज़ीर दाखिला का शहदा पैकेज 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान। खिताब में कहा कि जान के बदले 1 करोड़ का मुआवजा नेमल बदल नहीं है। आप ना पठान, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। जवानों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मिशन को सामने रख कर चलना है।